माँ रात को पानी मांगती रहती, पानी पानी पानी। वो मर गई बेचारी, लेकिन कहता पता नहीं, हम तो उठे तो नीचे पड़ी थी। ये कह रहा पता ही ना चला, पता ही ना चला। दोस्त की मिस कॉल आ जाए, दस्तरखान अम्मा लगा देती। फिक्र इन लोगों की फिक्र करें, माँ बाप की फिक्र करें। जब ये जवान थे ना, तब ये लोहे के चने चबा लेते थे। आज बूढ़े हो गए, तभी तुमसे ना ताजा चपाती मांगते, उस पे ताने देते हो। बहुएं कहती हैं हराम की मिल रही है? अब आके लल्लियों के दौर में ना खाई गरम रोटी, बहुओं के दौर में खागा। और सुन जाहिल, जब बेटियों का दौर था ना, तब ये लोहे के चने चबा लेता था। आज कमजोर हुआ के इसलिए आपसे गरम रोटी मांग। बताओ, तुम देखो मजदूर पे, स्टेशनों पे देखो। हम लोग सफर में रहते, हमने बाप देखे, हमने बाप देखे स्टेशन पे सूखी रोटी भिगो के खाते देखा हमने बाप। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए 4 पैसे बचाना चाहता है, वरना मार्केट में क्या नहीं है। जाके देखो, कोई टंकी का पानी पीता है मजदूर, कोई गड्ढे का पानी पीता है। क्या उनके सामने पानी की दुकानें नहीं? क्या उनके सामने बिस्लेरी नहीं? वो भी तो 150 रुपए शाम तक कमाएगा, 250, 400, 500 कमाएगा। वो भी चाहता 20 रुपए की बोतल ले लेता, लेकिन कभी उसने 20 रुपए पानी में खर्च ना करके कभी गड्ढे के पानी से प्यास बुझाई है, कभी उसने टंकी का पानी पिया है। उसका भी तो जी चाहता था कि वो भी कभी ठंडे पानी से प्यास बुझाता, लेकिन उसको ख्याल आया आज 20 रुपए बचा लो, शायद के बेटी के दुपट्टे में काम आ जाए। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बेटे की फीस में काम आ जाए। आज 20 रुपए कमा बचा लो ताकि बच्चे का कोर्स खरीद सको। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बच्चे के जूते खरीद सको। हर दिन वो तेरे लिए बचाता रहा, और आज सुन कान खोल के, और माँ ने दूध पिलाया है, हजम करके दिखाना। और जिसके लिए माँ बाप छोड़ लगा के, जिसके लिए माँ बाप से लड़ लगा के, तुझे पता भी है कि नहीं, वो बीवी जिसके लिए माँ बाप छोड़ देते हो, खुदा की कसम इसने तुझे हट्टा कट्टा देखा है तब निकाह के लिए तैयार हुई है। इसने तेरी कमाई देखी है तब तुझे अपनाया है, तेरी जमीन देखी है तब तुझे शोहर बनाया है, इसने तेरी हैसियत देखी है तब तुझे अपनाया है। उन माँ बाप को सलाम कर। अगर काना भी होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है, लूला होता है तब भी कहते हैं हमारा है, अगर निकम्मा होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। जिसे दुनिया ठुकराती है उसे आगे बढ़ के माँ बाप सीने से लगाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई सुने जरा, बड़ी चीज है माँ बाप। मैसेज मिस कॉल आ गई। अक्सर खाने की फिक्र माँ बाप को होती है। लिख लो, तुम्हारी कितनी भी लाडली बीवी हो ना, इतनी फिक्र तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी फिक्र तुम्हारी माँ कर सकती है। ये लिख लेना मेरी बात। आज मैं बता रहा हूं, शायद पैदाइश के बाद आज तक आपसे किसी ने ना कहा हो, लेकिन आज फारूक भाई ने अकीके के मौके पे हमें और आपको एक जगह बैठाया। चूंकि माँ बाप की मोहब्बतें हैं, आज ये इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। कल बच्चों को कोई याद भी तो दिलाए कि आज तुझसे 10 रुपए की दवा नहीं दिलाई जा रही, इस बाप ने तेरे अकीके के मौके पे लाखों में खर्च किए थे। कल याद दिलाए ना औलाद को ये भी, और ये बात याद रहेगी। क्योंकि आज ऑनलाइन ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आया था, ऐसा भी आया था। आज माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। हमारे खाने पे सिर्फ माँ बाप को फिक्र होती है। हम रातों में चलने वाले लोग कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे आते हैं, कभी घर से लेट निकलते हैं तो रोड पे 10 बजे 9 बजे 11 बजे बूढ़े माँ बाप खड़े मिल जाते हैं। कैसे खड़े? हम लोग रोकते हैं गाड़ी, यार हो सकता है आज मदद की जरूरत है। पूछे क्या, कहाँ जाना है? उससे पूछते हैं कहाँ जाना चाचा? कहता जाना कहीं नहीं, यहीं तक आया था। क्यों? कहने लगा अभी बेटा शहर से नहीं आया, इसलिए माँ बाप रोड पे आ गए क्योंकि बेटा शहर से नहीं आया। क्या कभी बेटा भी इसलिए आया कि अभी अब्बा शहर से नहीं आए? क्या कभी फिक्र हुई इतने बेटे को कि अभी बाप वापस नहीं आया है? दस्तरखान लग गया, खाना खाने उठे, बैठे थे खाने के लिए, घंटी बज गई। क्या ये हर माँ की कहानी नहीं? दोस्त ने कहा जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूँ। दस्तरखान छोड़ा, माँ कहती रह गई लल्ला खाना खा ले। और बड़े बूढ़े माँ बाप तो एक बात कहते हैं, भाई कहते हैं कि खाना छोड़ के नहीं जाते। पीछे से ही आवाज आती है, खाना छोड़ के नहीं, रोटी छोड़ के नहीं जाते। ये माँ बाप कहते हैं हमारे, रोटी छोड़ के नहीं जाते, पागल इसे खा जा। कह रहा बस अभी आया, ये कह के निकल गया। तू गया, तूने यारों के साथ चिकन उड़ाया, फिराई उड़ाया,
चंगेजी उड़ाया, जाने क्या क्या उड़ाया, नाक तक खा के बैठ गया, फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे चलते रहे। लेकिन तुझे पता है माँ ने इसीलिए नहीं खाया कि जब बेटा आ जाएगा वो खा लेगा फिर मैं खाऊंगा। ये समझे इनके दर्द कि वो आ जाएगा उसको खिलाने के बाद खाऊंगा, ये सोच के माँ ने नहीं खाया। और खैल हम लोगों के बड़े बूढ़े क्या करे, कहां जा रहे हो खैल छैल, हमें आज तक छैल का माना नहीं पता, हमारे दादा कहते थे इधर चले छैल। अब आए छैल घर में, रात के 12 बजे, माँ वही सादा सीधे दिल माँ बैठी थी दस्तरखान पे। गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा इतनी देर लगा दी, तुम्हें टाइम भी नहीं दिखता। माँ का गुस्सा जायज था, तो ये क्या कहते हैं मुंह बंद रखे कर। माँ कहती है मैं कुछ से गलत थोड़ी कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ जल्दी आता। तो वो कहता मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ, अच्छे बुरे की मुझे तमीज नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुंह बंद कर। और तुझे खुदा का वास्ता ये आवाज जो रात के 1 बजे 12 बजे 2 बजे तेरे कानों से टकराती है ना, ये जहमत नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। आज इसका इंतजार तुझे बुरा लग रहा है ना, आज इसकी आवाज तुझे कुत्ते जैसी लग रही है। आज कहता है गधे की तरह ना बोला कर। खुदा की कसम जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, जिस दिन कब्रिस्तान चली गई, जा गारंटी देता हूं मैं तुझे, रात के 1 बजे आना 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे, घर में किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू घर के अंदर आएगा लेकिन तेरे कान तरस जाएंगे, काश वो डांटने वाली आवाज फिर से आ जाए, फिर से कोई आवाज देगा। मैं उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे, तुझे वो टूटी चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी, वो दीवार से लगी लाठी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर है तो इनकी कदर कर लो, कल अगर ये नहीं होंगे सारी दौलत उठा के फिरना, दुनिया से भीख मांगना और कहना एक बार माँ का चेहरा दिखा दो। पूरी दौलत लेकर भी कोई माँ बाप नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता। इसलिए माँ बाप की लंबी उम्र की भीख मांगो। और माँ बाप होते, माँ बाप होते। वो किसी ने एक शेर कहा था फरकान भाई, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। कभी समझे इस चीज को, बड़ी अच्छी बात है। मुनव्वर राना आदमी गलत बात बड़ी अच्छी, उसने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मैंने कहा था नसीहत और दीवार पे हो तो फिर हमें दीवार से मतलब नहीं, हमें नसीहत से मतलब है। मुंह खराब था, बात अच्छी कही है ना। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, किसी ने कहा था कि माँ जब उठाती है ना तो कमर तक उठाती है, तो बाप जब उठाता है तो कंधे तक ले जाता है। उसने पूछा था कि ये क्यों है, तो किसी अक्लमंद ने जवाब दिया, अच्छी बात की। उसने कहा माँ इसलिए कमर तक उठाती है, वो चाहती है मेरा बेटा भी वहां तक देख ले जहां तक मैं देख रही हूँ। और बाप जो कंधे तक उठाता है तो वो इसलिए उठाता है कि जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है ना वो मेरे बेटे को नजर आ जाना चाहिए। क्या इनकी कीमत अदा करेंगे, क्या इनका बदला देंगे। बुलंदियों से, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। तो माँ बाप मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। याद रखिए माँ औलाद की बड़ी फिक्रमंद होती है, बड़ी फिक्रमंद होती है। मुझे बात याद आई,
खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदगी के आखिरी अय्याम में हजरत अली घर आए। सुने माँ बाप क्या जो है ना, अभी नहीं थके ना भाई, घर आए मौलाए कायनात खातून जन्नत देखा आज घर में झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही, सारे काम कर रही, खादिमा एक तरफ खड़ी है। हजरत अली कहते फातिमा आज खैर तो है, लगता है तबीयत ठीक हो गई, सारे काम खुद कर रही हो। खातिमा ने इतना सुना, कहने लगी अली पता नहीं आज हुआ क्या है खातून जन्नत को कि सारे काम अपने हाथ से कर रही, अपने हाथ से कर रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी अली आज सारे काम अपने हाथ से कर रही हो, शुक्र है अल्लाह का, लगता है तबीयत ठीक हो गई है। तो देखा हजरत अली के चेहरे को, कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये अमामा रह गया जो आपके सर पे, फुर्सत है तो दे दें जरा इसको भी धुल दूं। हजरत अली ने अमामा भी दे दिया, खातून जन्नत ने वो भी धुल लिया। उसके बाद शहजादों को बुलाया, नहलाया, जब साफ किया और आंखों में सुरमा लगाने लगी ना तो रोने लग गई। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा खैर तो है ना, आज खिलाफे मामूल काम कर रही हो? कहा क्यों? कहा जब बेटों को सजाती थी तो मुस्कुराती थी और चूमती थी, आज रो रही हो। एक बात कही खातून जन्नत ने, अली आज आखिरी बार बेटों को नहलाया है, कल मेरे बाद पता नहीं मेरे बेटों को कौन नहलाएगा, मेरे बेटे मुझसे जुदा हो रहे। अली इस ख्याल ने रुला दिया। इतना सुनना था, हजरत अली सत्ते में आ गए। फातिमा क्या बात कर रही हो? कहती अली बात सुने, तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर आए थे। वो फरमाने लगे फातिमा सहरी खा ली बेटी, परेशान ना होना, आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार हमारे दस्तरखान पे करना है। लगता है अली आज मैं जाने वाली, मेरे बाबा आए थे। हजरत अली ने इतना सुना ना, हाथ पकड़ा, खातून जन्नत सुने माँ क्या होती है। खातून जन्नत फरमाती शहजादो जी अम्मी का जाओ नाना के मजार पर माँ का सलाम के आओ, ये कह के बच्चों को भेज दिया आपने। और हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी अली कुछ बात कहूं? हजरत अली फरमाते फातिमा कहो ना, क्या बात है? कहते आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हो, क्या चाहिए? हाथ पकड़ा खातून जन्नत ने हजरत अली का, आप लेकर के बैठी। कहा अली कहा आओ तो सही। कहा क्या बात है? कहा अली जरा हाथ दो। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ खातून जन्नत के हाथ में है और एक हाथ हजरत खातून जन्नत ने अपना दामन खातून जन्नत ने हाथ में दिया अली के। कहती जरा पकड़ो तो सही। एक हाथ अली ने, एक कोना अली ने पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने पकड़ा। अब नबी की बेटी कह रही है ए अली आपके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अली की चीख निकल जाती है, फातिमा मेरे साथ इतने दिन गुजारे हैं, तुम खता की बात कर रही हो? आज तक कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, यहाँ तक के फाके किए, कभी रोटी तक का सवाल नहीं किया। ए फातिमा क्या कहना चाहती हो? काली अर्ज इतना सा है, अगर कोई खता हो गई हो, का किस खता की बात करती हो? काली ये हो सकता है कि तुमने खाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो। ये भी हो सकता है तुमने किसी चीज को कहा हो, मुझे करने में देर हो गई हो। ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक वादा तू भी करके जा। का कौन सा वादा? कि जब कयामत का दिन होगा, मुस्तफा भी खड़े होंगे, खदीजा भी खड़ी होंगी। फातिमा जब अली सामने आए तो मुस्तफा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये ना
कह देना कि किसके हवाले करके आए थे, जिसने 2 वक्त की रोटी ना दी, उसके घर छोड़ के आए थे, जहां कभी पेट भर के ना खाया, उसके हवाले किया था। खातून जन्नत रो देती है, कहते हैं अली वक्त कम है, जल्दी से मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा कहो तो सही, अब जरा गौर से सुनना प्यारे। खातून जन्नत कहती है ए अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर इंतकाल कर जाता है तब बीवियां कफन से लिपट के कहती हैं अजी माफ कर दो जो गलती हो गई, ओ मेरी बहन बेटी अब ये कफन में लिपट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर माफी मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में मांग लेती, अगर राजी करना था जीते जी कर लेती, इसलिए कि तेरी जन्नत रब ने इसके कदमों में रखी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह मरने के साथ साथ उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। लेकिन मरने के बाद कफन नोचेगी माफ कर दो, और पहले कहती थी मर जा ट्रक के नीचे जाके, तेरी शिकल ना देखूं, तू लौट के ना आए, ये देती थी ताने। आज लिपट के कफन से कह रही है माफ कर दो। मेरी बहन ये माफी तलाफी सब जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर ये रजिस्टर बंद हो गया, अब तो अल्लाह ही मालिक है। इससे पहले के सांसें जो हैं वो बंद हों और हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाएं, इनकी जिंदगी में माफी मांगे। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी, दिल तड़पता है, माँ बाप क्या होते। खातून जन्नत ने कहा था अली मैं इजाजत देती हूँ तुम दूसरा निकाह करो, लेकिन याद रखना जब दूसरा निकाह कर लो ना तो अली मुझे ना भूल जाना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना, अली मुझे तुम्हारा इंतजार रहा करेगा। ये नबी की बेटी बातें कर रही खातून जन्नत, अली मेरी कब्र पे आते जाते रहना, मुझे याद आया करेगी तुम्हारी, कभी चेहरा दिखा दिया करना। और अगली बात जो कही कहा अली निकाह करोगे, कहती कि सुनो तुम हफ्ते की 6 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक रात हफ्ते में मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। मेरे हसन हुसैन बड़े छोटे हैं, ये माँ होती है, अली कभी हुक्म ना देना, मैंने आज तक हुसैन को कभी हुक्म ना दिया, छोटे हैं मेरे बगैर कैसे रहेंगे, अली मैं माँ हूं उनकी, मुझे फिक्र खाए जा रही है, मेरे बेटों को मेरे बाद दुख ना होने देना। ओ यार ये माँ होती है, जाते जाते कह रही है अली मेरे बच्चों को दुख न दिया जाए। अगली बात कही थी अली सुनो जैनब है ना बड़ी हया वाली है, जैनब बड़ी हया वाली है, अली दिन के उजाले में कम आना घर में। कहा क्यों? कर रात के अंधेरे में आया करना, आज भी जब तुम सामने आते हो ना तो जैनब मेरी पीछे छुप जाती है, अगर मेरे बाद तुम आओगे तो जैनब किसके पीछे छुपेगी? कहा हया वाली बेटी है मेरी, अली कभी दिन के उजाले में बगैर बोले घर में ना आना, मेरी फातिमा मेरी जैनब बड़ी पर्दे वाली बेटी है। हालांकि शरीयत में बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन हया और गैरत भी एक चीज होती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप के सामने आंखें नहीं उठा पाती, और कितनी ऐसी बेगैरत होती है जो नंगी शादियों में नजर आती है। तो क्या रिश्ते टूट गए? क्या हुक्म बदल गया? नहीं, ये तो खून खून की बात है। जिस जैनब की तरबियत फातिमा ने की हो, बताओ वो जैनब कितनी आया वाली है। आता जरा दिन में आना ना तो फांस के आना, मेरी जैनब बड़ी हया वाली है। और फरमाने लगी सुनो अली जी, फरमाया बच्चों से दूर न रहना। अभी ये बातें हो रही थी, उधर शहजादे हुजूर के रोजे पे हैं, इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। शहजादों से कहा शहजादों क्या कर रहे हो? कहा क्यों? नाना को सलाम करने आए हैं, माँ ने भेजा, कहा जल्दी घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। जब इतना सुना ना, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं नहीं बल्कि सारे नबी खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए। इतना सुना शहजादे दौड़ गए। जैसी घर पहुंचे इधर मामला ये था, कहती अली इंतकाल हो जाए ना तो मेरे पर्दे का खास ख्याल रखना। अली मुझे अपने रब से कुछ बातें करनी है। अली अब तुम जाओ,
खातून जन्नत अंदर गई। अली कहते मैंने फातिमा को सजदे में जाते देखा बस। कहते मैं बाहर आ गया, एक आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती का ये आवाज आ रही थी। कहते क्या हुआ? का मैंने सुना फातिमा कह रही थी अल्लाह मुझे हयात है जिब्रील से भी, इसलिए मलकुल मौत को न भेजना, तेरा फैसला तेरी मर्जी। लेकिन फातिमा ये चाहती है कि फातिमा की रूह अपने दस्ते कुदरत से खुद तू निकाले ताकि फातिमा की हया भी बाकी रह जाए, मुस्तफा की शरीयत भी बाकी। अल्लाह भाई बेटे आए तब तक माँ का इंतकाल हो चुका। शहजादों ने कदमों में सर रखा, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, माँ बाप का रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटता। हम तो सारे ही करबला वाले लोग हैं, सारे ही करबला वाले लोग हैं। मेरा हुसैन जब करबला जा रहा था ना, तब भी माँ के मज़ार पे आके कहा था अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी दुआएं नहीं देंगी? खातून जन्नत की कब्र अनवर से आवाज आई थी शहजादे तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूँ क्या? मुझे पता नहीं है। हुसैन तू चल, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा तुझसे पहले करबला आ जाए। गवाह है तारीख, अली अकबर ने जिसे रोते हुए देखा था कोई परदेसी नहीं था, कोई अजनबी नहीं था। मौला हुसैन ने कहा था अली अकबर जिसे तुम देख के आ रहे हो वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। तो माँ के रिश्ते औलाद से आखिरी सांस तक नहीं टूटते, आखिरी सांस तक नहीं टूटते। दूसरी बात एक और कही थी हजरत अली के विसाल के हवाले से, वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगी। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह बेटा दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है, बेटी दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है। ये मैंने बेटों से और बेटों के हवाले से बात की, चार बातें बेटी के हवाले से भी कह जाऊं ताकि खदीजा फातिमा कभी दुनिया में आने का मकसद और इनकी आने की बरकत से ये बात हमारे और आपके बीच हो जाए। मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी घड़ी न देख भैया, इतना लंबा टाइम नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा अपना मिजाज है कि मैं उतनी देर बात करता हूँ जितनी देर लोग सुन लें, है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बाकी तो सारे ही लोग अच्छे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसने घड़ी देखी उसने भी हमें वक्त की कीमत बताई है, हम जानते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस आखिरी बात मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी जोर से बोल दो बेटी। इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे? बेटा नेमत होता है बेटी। चाय पी के भी गरमाई नहीं आएगी तो फिर क्या पियोगे? हाँ माशाल्लाह, जो पी रहे वो तो बोल ही नहीं रहे। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मसला कोई नहीं है, खाते हैं तेरे इधर का। महफिल तो सजाई है ना फारूक भाई ने, लंगर तो सारा ही मदीने वाले का है ना। लंगर तो सारा हुजूर का ही है ना, वो उनकी मर्जी है किसकी जेब से कहाँ चालू करेंगे, तो हुजूर का फैसला ना। हम तो यही कहेंगे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी रहमत होती है। सुने, जब बेटा आता है अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमाइए और अपने अब्बा के लिए, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में रब का पैगाम लाती है। जब बेटी आती है रब फरमाता जा माँ बाप से मेरा सलाम भी कहना और ये खुशखबरी भी लेके जा कि तू आ गई है ना, तो बाप से कहना थकने की जरूरत नहीं है, अब्बा अपना भी रिस्क लाई हूं साथ में तेरा भी लेके आई है। ये पैगाम बेटी लेके फरमाया गया। बेटी आती है तो अल्लाह फरमाता मैं तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। गारंटी है, जिस घर में बेटी आती है उस घर के मर्द की कमाई बढ़ जाती है। हाँ, कमाई बढ़ जाती है जिस घर में बेटी आती है, इसलिए कि उस घर में खुदा का सलाम आ जाता है जिसमें बेटी आती है। हैं और कह रहे हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, पहला बेटा हो जाता। हाँ, मांग पहले जूता मारने वाला मुंह पे, फर्क होता है हज़रत।
अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो, आलिम की बेटी हो, जाहिल की बेटी हो, जाओ ये फर्क सब में देख लेना। बेटे का शौक पूरा ना करो, गरिबान पकड़ के खड़ा होता, जूता वही पहनूंगा जो उसके बेटे ने पहना है। लेकिन जाओ कभी ईद पे किसी गरीब की दीवार से कान लगाओ, अब्बा कहता बेटी नए कपड़े नहीं बनाए तूने, वो कहती अब्बा पिछली ईद को तो बनाए थे ना, परहेज कर लूंगी, इन्हीं कपड़ों में ईद हो जाएगी। इसलिए कि बेटियां बाप के पसीने का मतलब समझती है और बेटे बाप की थकन का मतलब नहीं समझते। ये फर्क होता है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने उनको पाला पोसा, इज्जत से रुखसत कर दिया, कहते हैं जाओ उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। लेकिन पालना पोसना, ये रुखसत करना भी, ये बातें जरा 3 है, सुन लें। इसमें भी 3 चीजें लाजिम है। खाली पैदा होकर के उसको मतलब हीरोइन बना के बाजारों में घुमा के शादी कर दिया ना, जन्नती शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है कुछ। फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो, पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो, नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है, कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाएगा। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था, फातिमा रखो, लेकिन सानिया क्यों? क्रिकेटर बनाओगे क्या भाई? बेटी का नाम खातून जन्नत के नाम पे रखना, ये पहला हक था। अगर आपने कर दिया पूरा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और अगर नहीं रखा आपने अच्छा नाम, अच्छे से मुराद या तो खातून जन्नत के नाम पे हो या नेक बेटियों के नाम पे है। नेक बेटियों के नाम पे रखो, मैमूना रखो, ज़ैनब रखो, फलीमा रखो, खदीजा रखो, ये सारी नेकों के नाम है, ये सारे अच्छे रखने थे, सारे अच्छे। अब तो मुझे पता नहीं, एक कह रहा नाम बताओ, माना पूछना मौलाना, मैंने बता क्या बेटी का नाम मैंने अना रखा, इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब तो बेड़ा ही गरक कर देगा। मैं बोला क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी ने कहा था ना कि भाई मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो सामने वाले ने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। ये मैं जो आज ना मैं, और ये कहते हैं अना लेके डूब गई, तो उसने बेटी का नाम अना रखा। एक तो कह रहा मैंने बेटी का नाम इंशा रखा, क्योंकि कुरान में नाम इंशा, एक मंतशा रखे पड़ा, ये भी कुरान में। अरे अल्लाह के बंदे पूछ तो ले, मंतशा क्या है, इंशा क्या है? हाँ, लोंडे का नाम खन्नास रख दिया, कहना है तो कुरान में, तो फिर क्या करोगे? इसलिए पूछ पाछ के रख लिया करो। इब्लीस भी है कुरान में, तो ये तो बहुत हो में हजरत। हाँ, मुशरिकीन मुजरिमीन है एक, तो ये इन चीजों से पूछ के नाम रखा करो, पूछ के। तो पहला हक क्या है? नाम अच्छा रखना। पहला हक क्या है बेटी का? नाम अच्छा रखना। दूसरा हक यह है कि उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दी जाए। ये दूसरा हक, इस्लामी तालीम और तरबियत। इस्लामी तालीम क्या है? तालीम यह है उसे दीन सिखाओ। तरबियत क्या है? उसे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, है कि उसके सर से दुपट्टा ना उतरने देना। एक दिन सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही, धोखे से दुपट्टा सरकने लगा, खातून जन्नत कोई काम कर रही थी, नजर पड़ गई, दौड़ गई, दौड़ के जाके बेटी का दुपट्टा ऐसे संभाला जैसे कोई गिर रहा हो और हाथ पकड़ा हो। अम्मी क्या बात? का बेटी तेरा दुपट्टा सरक रहा था, तवज्जो काम में थी, मैं दौड़ आई। अम्मी दुपट्टे के लिए? कन्ना इसे बेटी सिर्फ दुपट्टा न समझना, इसे अल्लाह ने नस्लों की इज्जत बनाया है। ये कपड़ा ही नहीं है, ये नस्लों की इज्जत है। तो ये भी लाजिम है बेटियों को बाहया बनाओ, ठीक है ना? 2 हक हो गए। क्या? पहला सलामत रहे नाम, दूसरा तालीम और तरबियत इस्लामी देनी है। अब तीसरी है कि उसका इज्जत से निकाह करना है।
उसके बाद फिर महबूब की खुशखबरी तुम्हारे लिए। जब नबी ने कहा 3 वाला जन्नती है तो 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही हैं, आका मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है, 3 वाला जन्नती है तो जा 2 वाला भी जन्नती है। मैं फिर 1 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 है, आका मैं। हुजूर ने फरमाया खजाने कम थोड़े ही, फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे 1 है वो भी जन्नती है ना। फिर वो बंदा खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। आका हम तो रह गए ना, हम पे तो बेटी नहीं। महबूब फरमाते परेशान क्यों होता, जिस पे बेटी ना हो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना। फरमाते हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल कर डालूंगा। बेटी की तमन्ना भी बरकत वाली है। बेटी आए कितनी बड़ी बरकत, जिसकी तमन्ना इतनी बरकत वाली है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटियां बाप की हमदर्द होती हैं, बेटियां बाप की गमगुसार होती हैं, बेटियां बाप की अंतक रास्तों में चलने वाली साथी होती हैं, बेटियां बाप की तन्हाई की साथी होती हैं, बेटियां बाप के दुखों की साथी होती हैं। जब बेटे साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां कंधे पे हाथ रख के कहती हैं अब्बा डरने की बात नहीं, अभी बेटी जिंदा है। कितने बेटे जब धक्का देते हैं तब बेटियां संभालती हैं। उसके बाद बाप कहता है आज ये मेरी बेटी नहीं, इसने बेटा होने का हक अदा कर दिया है। ओ लोगों, खुदा के वास्ते याद रखना, अगर घर में बरकतें ना हो, अगर अजाब उतर आया हो, अगर घर से बरकतें रूठ गई हो, मत जाना तावीज लेने के लिए, मत जाना डोरी लेने। बेटी छोटी हो या बड़ी हो, बेटी ना हो तो बहन लेना, बहन ना हो तो माँ को बैठाना। कोई भी औरत साथ हो घर के अंदर, उसे इज्जत से आगे बैठा और फिर झोली फैला और कह अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत दे। यकीन कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी। हाँ, अल्लाह जब राजी होता है मेहमान भेजता है और राजी होता है, बारिश भेजता है, बहुत ज्यादा राजी होता है, बेटी दे देता है, बेटी दे देता है। जाहिल करना बेटी देती है, इससे बेटा है ही ना, बेटा है ही ना। खातून जन्नत तशरीफ लाई दुनिया में, हुजूर की चच्ची आई, वो गर्दन झुका के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खैर तो है ना चच्ची, खैर तो है ना। तो अर्ज करती हैं जी फिर उदास क्यों है? का तमन्ना थी अल्लाह आपको चौथा बेटा दे देता, मैं खुशखबरी देती, मुझे इनाम मिलता। मेरे महबूब अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, कहा फिर कहा बेटी आई है चौथी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा बेटे वाले क्या देंगे, आज जो बेटी वाला तुझे दे रखा है। कहा चच्ची जा, तूने मेरी फातिमा की खुशखबरी दी है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा। खातून जन्नत का नाम आए तो दिल झुक जाते, दिल। बहुत बड़ा नाम है खातून जन्नत, बहुत बड़ा नाम है। लेते हुए जबान ऐसे लगता है कि जबान ने कितना बड़ा वजन उठाया है। बहुत बड़ी जात खातून जन्नत। अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में 4 फूल कभी ना खिलाता। और फिर रंग अलग अलग, रंग अलग अलग। हर बेटी की कुर्बानियां हुजूर के दीन के लिए हैं। ये मत समझना सिर्फ खातून जन्नत की कुर्बानी है। हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये हुजूर की जो बेटियां ना, इनकी बड़ी बड़ी कुर्बानी, हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। तो हजरत ज़ैनब की कुर्बानी आप देखिए, है ना, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, जिन्होंने तमाचे दीन के लिए खाए। लेकिन फर्क जानते हो खातून जन्नत का इतना तज़किरा क्यों है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर का साथ इन्होंने पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर के साथ रही है और सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से ये करती थी खातून जन्नत। आज भी जाओ गारंटी है। फरमाया गया जिस पे औलाद ना हो, मुहर्रम की तारीखों में खातून जन्नत का वसीला दे के बच्चे मांगे, अल्लाह खातून जन्नत के सदक़े में औलाद अता फरमा देता है। इतना वजन है आज भी नाम की, और अल्लाह ने बड़ी इज्जतें इतनी बख्शी है। मैदान क़यामत होगा, सब ना अपनी अपनी में पड़े होंगे, ऐलान हो जाएगा, गर्दनें झुका लो साहब। क्यों? नबी की फातिमा पुलसिरात से गुजरने वाली है, और अकेली नहीं गुजरेगी, 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेगी। तब गर्दनें नीची कर दी जाएंगी, तब नजरें सबकी नीची कर दी जाएंगी। रुतबे सबके अपनी जगह है, लेकिन नबी की फातिमा अपनी जगह है। खुदा का हो जाता है, खुदा उसका हो जाता है ना। तो कोशिश ये करें, दुआएं मांगे अल्लाह बेटी दे। बेटे भी मांगो, आपका हक है, लेकिन बेटियां भी मांगना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं,
बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हाँ, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। जनाजे पे देखो, आखिरी बात है ना, आखिरी बात कर रहा हूँ, जनाजे पे आप देख लेना, अब्बा मर जाए तो बेटा 2-4 मिनट रो के इधर उधर लग जाता है, लेकिन मैंने आज तक बेटियों को जनाजे से उठते हुए नहीं देखा। वो बैठी रहती है, पूरी रात बैठी रहती है, बाप के जनाजे पे पूरी रात बैठी रहती है। उनसे पूछो उठी क्यों नहीं, कहती है बस चंद देर लम्हों का मेहमान है ये चेहरा, फिर दोबारा नजर नहीं आएगा। वो कभी बाप के जनाजे से उठती नहीं जब तक बाप का जनाजा न चला जाए। इसलिए अल्लाह से सच्चा हमराज हमदर्द मांगो, साथ में बेटी मांगो, बेटी मांगो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह बेटा दे, ये बेटी दे, डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने, नाच गाने नहीं करने। अल्लाह ने इनाम किया तो बातें अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए, उसका दीन आगे बढ़े। ये इसलिए महफिल की जाती है। मौला करीम इन दोनों बच्चे और बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह इन दोनों बच्चों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। खासियत के साथ हमारे फारूक भाई, अल्लाह इनकी नस्लों में बेटों को गुलाम अली बनाए, बेटियों को कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाए। मौला करीम जितने आए हैं सबको नेक साले औलाद अता फरमाए, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।